बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद बुंदल। आज 29 अप्रैल है, साल 2021। तीन आम खबरें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ का एक और तोता पकड़ में आ गया है। गद्दारी केस में मियां जावेद लतीफ को एक और झटका लगा है। अरबों रुपए के स्कैंडल में बिलावल के पापा को तलब कर दिया गया है। लेकिन इन तीनों खबरों से पहले एक और जबरदस्त न्यूज है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। और नौजवान नजरियाती वर्कर पीटीआई के फरक हबीब को वज़ीर ममलकत बराए इत्तलाआत बनाया गया है। और मैं इनको उस जमाने से जानता हूं जब ये स्टूडेंट थे और आईएसएफ को लीड कर रहे थे लाहौर की सतह पर। इस दौरान इन्होंने बहुत ज्यादा नौजवानों को मुनज़्ज़म किया। किसी भी जमात का कोई अगर नजरियाती वर्कर वो इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर कामयाब होता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और फिर उसकी जो लीडरशिप है पार्टी की, वो अगर उसको और ज्यादा अच्छी जिम्मेदारी देती है, रिकॉग्नाइज करती है, तो ये सोने पर सुहागा है। और मैं समझता हूं इस तरह के लोगों का आगे आना ये पीटीआई के मफाद के अंदर भी है। और फिर इनकी खूबी ये भी है कि जब आप इनसे कोई चीज पूछना चाहते हैं, अभी आपने देखा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके हवाले से ये पीटीआई को डिफेंड कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप कोई इनसे मालूमात लेना चाहते हैं, मैसेज कीजिए, आपको ये रिप्लाई करते हैं। नौजवान लोग इसी वजह से जो डिजिटल मीडिया से ताल्लुक रखने वाले हैं वो इनसे राब्ते में रहते हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अप्रिशिएट करता हूं कि ये आपका जबरदस्त इनिशिएटिव है। और अब फवाद चौधरी वजारत इत्तलाआत में और दूसरे ये फरक हबीब है, तो ये एक अच्छी जोड़ी है। मैं समझता हूँ हुकूमत को ये अच्छे तरीके से डिफेंड करेंगे और जो मुखालफीन है उनको, जो कि असल में करप्शन के दिलदादा लोग हैं, उनको अच्छे तरीके से जवाब देंगे। अब हम आते हैं अगले इशू की तरफ और वो है बिलावल के पापा जरदारी साहब का मामला। आपको इल्म है 2 दिन पहले एक रेफरेंस नैब ने दायर किया एहतसाब अदालत के अंदर, और उसके अंदर बताया गया रेफरेंस में कि आसिफ जरदारी और मुश्ताक अहमद को मुल्जम नामजद किया गया। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। 8 अरब की मशकूक ये ट्रांजैक्शंस का मामला है। आसिफ जरदारी और उनके दस्तेराज स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद 20 मई को अब इनको तलब कर लिया है अदालत ने, और समन एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने जारी किए हैं। रेफरेंस के अंदर क्या इंकशाफात हुए हैं, क्या इल्जामात है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि ठोस शवाहिद है कि आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। घर की खरीदारी के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। स्टेनोग्राफर मुश्ताक की अकाउंट से 15 करोड़ अदा किए गए, जबकि आसिफ जरदारी क्लिफ्टन में घर की खरीदारी का कोई सबूत नहीं दे सके। नैब की जानब से दायर रेफरेंस के मुताबिक मुश्ताक अहमद और निजी सोसाइटी में 8.3 अरब की गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई हैं। ये डिटेल ऑलरेडी एक वीडियो में मैं परसों दे चुका हूं, लेकिन अब उनको एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया। अब इनसे पूछा जाएगा, अब ये बताइए कि ये है असल में जुडिशियल सिस्टम। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हूं या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हूं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूं, उनको ये बात सोचने की जरूरत है। अब एक बंदे की एक स्टेनोग्राफर है, वो 8.5 अरब रुपए की उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसमें कितनी बात है। यानी आप इसको 10 साल के अंदर साबित करेंगे कि ये बंदा मुजरम है, इसने चोर बाजारी की है। यार अगर इस तरह का ये जुडिशियल सिस्टम मुल्क के अंदर होगा तो इससे तो वो गांव के बाबे जो हैं, जो पंचायत का फैसला करते हैं, वो जबरदस्त फैसला कर देते हैं। वो बैठते हैं और बात दोनों तरफ से सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं जनाब ये बंदा मुल्जम है और ये बंदा बेगुनाह है। और ये साबित भी होता है, तकरीबन मोर देन 95% उनके जो फैसले हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। लेकिन यहां पर एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है जिसने पूरे मुल्क की आवाम का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ को और उनके आईनी हकूक को यकीनी बनाना है। लेकिन यहां पर बड़े चोर डाकू, कोई सदर रहा, कोई वजीर आजम रहा, कोई एमएनए एमपीए, कोई आम ओहदे पर रहते हैं। चूंकि दान दौस धांधली के जरिए ये एमएनए एमपीए बन गए, ये इनकी अहलियत है। उसके बाद वो चोर बाजारी करें, लूट मार करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन थोड़ी सी बात हो, अगर कहीं से उनको एक रेड लाइन क्रॉस करने पर रोका जाए तो फिर हम एस्टेब्लिशमेंट, फौज, सबको टारगेट करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर यह फैसला आना चाहिए आसिफ जरदारी का कि एक स्टेनोग्राफर जिसको भर्ती करवाया गया वो ऐवान सदर में, और उसके बाद जो है वो एक अरबपति बना हुआ है और आसिफ जरदारी के लिए वो काम कर रहा है, तो ये अब इसकी तलबी हुई है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हुई है मियां जावेद लतीफ के हवाले से। जावेद लतीफ को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर वो तो जुडिशियल यानी भेज दिया गया, बल्कि दे दिया गया पुलिस को, सीआईए को। लेकिन उनके भाई ने लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक दरखास्त दी थी
और वो जो दरखास्त है, वो दरखास्त बेसिकली ये थी कि मेरे भाई के हवाले से एक फैसला था, वो महफूज किया अदालत ने। वो जा रहे थे, रास्ते के अंदर CIA के लोगों ने वहां उनको घेर लिया और अगवा कर लिया, उनको बाजियाब करवाया जाए। उनकी दरखास्त के मुताबिक, चूंकि अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया था, तो इसलिए मियां जावेद लतीफ को अगवा किया गया। इस पर जो है वो समाअत हुई और IG को तलब किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार उल हक पुन्नू ने जावेद लतीफ के भाई मुनव्वर लतीफ की दरखास्त पर समाअत की। बख्तर बंद गाड़ी के अंदर आज बड़ा जबरदस्त तरीके से लाया गया मियां जावेद लतीफ को। हालांकि इन पर कब्जा ग्रुप, आमदन से ज़्यादा सजात, अपनी वालदा के नाम जायदादें मुंतकिल करना, बहुत सारे और भी मामलात हैं। अपनी IG पंजाब ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जावेद लतीफ के खिलाफ रियासत मुखालफ बयान देने पर मुकदमा दर्ज है। उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया, मजाद अदालत में पेश करके मुलजम जिस्मानी रिमांड लिया गया है। तो कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल की गई है और ये बिल्कुल जो दरखास्त है ये फजूल है और वो कानून की कस्टडी में है। तो इस पर जो दरखास्त है वो निपटा दी गई है और बताया गया कि जनाब अब आपका कुछ नहीं बनता, आप घर जाइए। जावेद लतीफ भी जाए ज़रा वहाँ पर जहाँ जेल के अंदर ले जाना चाहते हैं, जिस्मानी रिमांड उन्होंने लिया हुआ है, तो रिमांड पर वो तशरीफ ले जाए। अब ये मामला तो है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक डबल गेम इस मुल्क के अंदर चलती है। वो डबल गेम ये होती है कि अभी तकरीबन 25-28 अरब रुपए की सब्सिडी शुगर माफिया को दी गई। किसकी तरफ से? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, और सबसे ज्यादा नून लीग के दौर के अंदर। और सिंध हुकूमत ने डबल सब्सिडी दी उनको, यानी सिंध हुकूमत ने भी दे दी और इधर से वफाक की तरफ से भी वो ले उड़े। ओमनी ग्रुप की मिल्स हैं और उसका पार्टनर कौन है? आसफ जरदारी। नून लीग की इधर मिल्स हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप है, खुसरो बख्तियार है, इसी तरह वो दूसरे हुमायूं अख्तर खान वगैरह हैं। ये चूंकि सारा जो माफिया होता है, हम ये माफिया इसलिए बोलते हैं कि अब ये माफिया साबित हो गया, चूंकि जब शुगर की किल्लत पैदा करके इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बताया, पूरे निजाम को चैलेंज किया है, अवाम को भी बताया, और अब लोग बेचारे जलील होकर लाइनों में लगे हुए हैं एक एक किलो जो है वो चीनी लेने के लिए। अब यहां तक हालात पहुंच गए, उसके जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत की गफलत, ब्यूरोक्रेसी का, माफिया का शिकंजे के नीचे होना, यानी उनका वफादार होना और मुल्क का वफादारी के खिलाफ होना, और दूसरी तरफ जो है वो साबका जो हमारा माफिया है जो साबित हो गया। अब ये इन्होंने सब्सिडी दी, सब्सिडी भी देते हैं। गन्ना जितना ये एरिया था, रहीम यार खां, भावलपुर, भावल नगर और आगे सादकाबाद तक, इसको कपास का इलाका था, लेकिन यहाँ पर अपनी शुगर मिल्स इन्होंने मुंतकिल की, मजे किए, वहां पर कमाद की फसल का हुई, और फिर ये जिस तरह होता है चीनी की वहां हुई, और फिर ये चूंकि हुकूमत के अंदर होते हैं, सब्सिडी भी दे ली, दोहरे मजे लिए। अब इसके अंदर एक आम जो शख्सियत है जिनका ताल्लुक, अगरचे PTI और लोग भी तलब किए गए, लेकिन ये बड़ी आम शख्सियत है और मुबैना तौर पर शरीफ खानदान के ये सबसे बड़े जो 2-4 फ्रंट मैन है उनके अंदर इनका नाम आता है, और वो है परवेज मलक। परवेज मलक की जौजा एलिया, आजकल शाइस्ता परवेज मलक, वो MNA भी हैं, और इनकी सेहत कुछ खराब हो गई थी और ये तवील अरसा मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं लाहौर के, लेकिन अब इन्होंने कहा मेरी सेहत खराब हो गई है। उसके बाद फिर जो है वो सैफुल मलूक खोकर उनको लाया गया इस लाहौर की सदारत के अंदर। अब ये परवेज मलक जो है, ये चूंकि वजीर तजारत भी रहे नून लीग के दौर के अंदर, तो इनको कहा गया कि आप नैब के सामने तमाम जो रिकॉर्ड है, आपका सब्सिडी जो कुछ दी गई, पूरा रिकॉर्ड नैब की तफ्तीशी टीम के सामने लेकर आए। और ये भी कहना है परवेज मलक ने ECC इजलासों और इंटरनेशनल सतह पर चीनी की कीमतों के तयन की तफसीलात भी इससे तलब कर ली गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो परवेज मलक है, इनको नैब रावलपिंडी ने तलब किया है, और ये परवेज मलक शरीफ खानदान के बड़े करीबी चंद लोगों में से इनका शुमार होता है। और ये परवेज मलक जो है, इनकी तलबी के साथ आप देखेंगे कि आज फिर इंतकामी कार्रवाई की ऐलान किया जाएगा। अगरचे नैब ने जितने केसेस लटकाने हैं और जितना इस एहतसाब को लंबा करना है, उसके अंदर तो हमें इल्म है कि आपको इल्म है, फिर भी जो उम्मीद है वो रखी जाती है। और नैब रावलपिंडी ने शुगर स्कैंडल में एक सूबाई वजीर मोहसिन लगारी को तलब किया है। मोहसिन लगारी को 4 मई को नैब रावलपिंडी ने तलब किया है। दूसरी तरफ सूबाई वजीर की पेशी के मौके पर नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम वो तफ्तीश करेगी, और इसके अलावा जो है मियां असलम और सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह, उनको भी तलब किया गया है नैब की तरफ से।
तो अब ये जो डेवलपमेंट है, इसके बाद लगता ऐसे है कि शुगर स्कैंडल, अगरचे जो नैब ने कैगनिजेंस ली है उनके केसेस तो लंबे चलेंगे मामला, लेकिन FIA के अंदर जो डॉक्टर रिजवान ने रिजाइन किया था, रिजाइन से मुराद है उनको जिम्मेदारी से हटाकर टीम हेड की बजाय टीम के अंदर शामिल कर लिया और हेड जो है वो नए आ गए। तो डॉक्टर रिजवान ने जो माफिया जिस तरह का चाहता था स्टेटमेंट लेना, उस तरह के स्टेटमेंट नहीं दी। उन्होंने कहा है कि जनाब मैं अपनी एक रूटीन के मुताबिक, मुझे जिम्मेदारी से अलहदा किया गया लेकिन मैं उस टीम का हिस्सा हूं। तो इसको इस तरीके से बयान न किया जाए जैसे कि कोई बहुत बड़ा रिलीफ किसी जहांगीर तरीन या किसी ग्रुप को हुकूमत देने का इरादा रखती है। तो आने वाले दिनों के अंदर वजीर आजम इस मामले पर उन्होंने फ्री हैंड दिया है जो टीमें हैं उनको, कि मुझे ये मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए शुगर माफिया नजर आना चाहिए। किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी मुजरम उसको बचना नहीं चाहिए। तो शुगर माफिया और शुगर स्कैंडल के अंदर नून लीग का ये एक करीबी आदमी जो है, इसको कल ही तलब कर लिया गया है पूरे रिकॉर्ड समेत। कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उस पर मजीद बात करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।